मुझे घर जाना है। बिना किसी को बताए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ कहना चाहता था। नाउ आई एम ब्लैंक। जो कहना चाहते हो तुम कह क्यों नहीं देते? अंदर छिपा के क्यों रखते हो? कुछ बातें बिना बोले समझनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना मुझ में इतनी समझ नहीं है। एक बेटर लाइफ मिलने के बाद पुरानी बातें भूल गए ये आसानी से कह सकते हैं। What did you say? अब तो तुम मुझसे किनारा कर रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? मैं नेवर। ऑफिस में मैं मॉडल्स को ग्रूम करते वक्त और चार्मी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त और तो और वरलक्ष्मी से बात करते समय भी और क्लियरली जेलस। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे अंदर ना चाइल्डिश ईगो है। क्या तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है? तुम शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। कार्तिक प्लीज, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। रिया, हम दोनों में छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मुझसे कहना चाहिए था ना। कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। आई वॉज इन शॉक। लेकिन तुम तो बहुत खुश थी ना, ऐसे में मैं कैसे बताता? नो, यू आर रॉन्ग। आई वॉज नेवर हैप्पी। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कार्तिक। हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आई एम श्योर। मेरी बात सुनो, तुम उसे बता दो कि हम अलग नहीं हो सकते। आई कैन रीच योर माइंड। नो नो कार्तिक। हम पहली बार यहाँ मिले थे और यहीं पे पता चला था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। अब अलग हो रहे हैं तो भी यहीं से। हमारी जिंदगी की खास बातें यहीं से हुई है। रिया, मैंने जॉब छोड़ दिया है। उस ऑफिस में तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है तो मैं कैसे रह सकता था? आ जाओ जल्दी। क्या हुआ? बोट क्यों रोक दी? मैंने बोला था। कार्तिक। तुम दोनों कुछ ऐसा ही करोगे, ये मैं पहले से जानता था। रिया, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा करोगी तो बहुत बड़ी गलती होगी। अमीना। हाँ साहब। बोट किनारे पे लो। पापा मैं तो। स्टॉप इट। कार्तिक के बारे में जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे कहा कि तुम उससे नफरत करती हो, तुम्हारे दिल में नहीं है। कार्तिक, तुम ऐसा करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बात तुम कहते थकते नहीं थे कार्तिक? इसके आगे
अब जो हम लोग फैसला करेंगे वो ही होगा। मेरे फिक्स किए हुए लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। नहीं अंकल, ये नहीं होगा। हमने पहले की तरह नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। आज के बाद हम अलग नहीं होंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार की बात है, यही बात है ना कार्तिक? अभी तो आप इसे ले जाइए, लेकिन ये किसी और से शादी नहीं करेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। आई एम श्योर। अच्छी बात। एक पिता के मन की बात तुम नहीं समझ सकते। अंकल, हमारे अंदर सिर्फ ईगो भरा था अंकल। बस इससे आगे माँ बाप को धोखा देने की कोशिश मत करो। मैथ्यूस, ये लो, ये इसके मैरिज एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पढ़ो। पढ़ो। देखो, पापा। डेट तुम लोग ही फिक्स कर लो। अरे तुम्हारी उम्र के हम भी थे, तुम दोनों को समझने वाला सिर्फ मैं और मैथ्यूस ही हैं। तुम दोनों के मन के अंदर की चाहत को बाहर लाने के लिए हमने प्लान किया एक फेक मैरिज, राइट? हाँ पापा, प्लान कब किया था आपने? हाँ, तुम लोग की माँ को इस प्लान में हमने शामिल नहीं किया। इसमें हमारी हेल्प किसी और ने की है। जॉनसन सेक्रिया। फ्रांस में जो लड़का रहता है उसी का नाम है जॉनसन सेक्रिया। एक्चुअली ये आइडिया किसका था? आपका था कि अंकल का था? हम दोनों का ही था। सबका, दोनों का। मैं संभाल लूंगा सर, पक्का। ओके शरीन, यस माइकल। कुंभकोणम से चिटियार ही फोन किए थे। उनकी बेटी की जिंदगी बचाई, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी अपने यहाँ पर करवाने की बात कर रहे थे। वो आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम बैक। दोनों को कॉल किया पर उठाए नहीं। बट माइकल। शरीन, ये चांस हमें दोबारा मिल रहा है। ओके ओके। I love you too. रिया, मैंने तुमसे एक झूठ बोला। हाँ? उस दिन ऊटी में तुम्हारा वो कंगन। पता है। कार्तिक रुको।
है।